गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए बाय या सेल? बाय बाय बिल्कुल। और स्टॉक होना चाहिए मनप्पुरम फाइनेंस। लगता है यहाँ पर एक अप मूव मिलना चाहिए। 179.55 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा सिर्फ 178 का। तेजी पकड़े तो 185 भी पॉसिबल। मनप्पुरम फाइनेंस पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और एक ब्रेकआउट भी मिला है मनप्पुरम फाइनेंस। ओके, मनप्पुरम फाइनेंस आप कह रहे हैं तेजी वाला ट्रेड बनेगा, खरीदारी करके चले। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड? जी तो देखिए, खरीदारी करनी है जेके सीमेंट में, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। कुछ दिन पहले स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, लेकिन आज एक अहम आंकड़ा जो 4000 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। तो करंट लेवल्स पे जेके सीमेंट में खरीदारी करने की राय रहेगी। 3940 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको, और 4150 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ऑप्शन में ट्रेड नहीं है क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी की थोड़ी कमी है, तो कैश में ही कॉल है। ओके, तो आपका जेके सीमेंट और डेरिवेटिव से थोड़ा सा अपने आप को दूर रख के मानस कैश के स्टॉक्स में एक अनवांटेड जो शॉर्टिंग प्रेशर होता है उससे दूर रहना चाहते हैं। 4015 पे जेके सीमेंट यहाँ पर बाय है। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपकी कॉल क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, शॉर्ट कॉल रहेगी एशियन पेंट्स। इसका स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। 10-20 डीएमए को इसने कंप्लीटली निगेट करके यहाँ पे जो जिस तरह से ये रिवर्सल दिखा रहा है डेली चार्ट पे, मुझे लगता है इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 3260, 3250। तो 3250 का टारगेट पकड़ के चलिए। 3250 के टारगेट के लिए एशियन पेंट को बेचे, और स्टॉप लॉस जो लगाना है वो है 3360 का। तो इट्स अ सेल इन एशियन पेंट। एशियन पेंट्स। ओके, चलिए शिल्पा जी को भी जोड़ लेते हैं। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी मेरा ध्यान लॉन्ग साइड में ही है, और सन टीवी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है 710 पे का इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। स्टॉक बिल्कुल तैयार है 755 770 को टेस्ट करने के लिए। तो फ्यूचर्स में बाय रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 710। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो भी आप 740 का कॉल ऑप्शन, जो रफली 20-22 रुपये के बीच में आप ट्रेड कर आप ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस एज पर फ्यूचर आप रखिए। मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको अच्छे गेन्स आएंगे। ओके, तो सन टीवी में भी एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की बन रही है। शिल्पा जी ने ये ट्रेड दिया। शरद, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून। हमें लगता है संवर्धन मदरसन एक बढ़िया बेट होनी चाहिए इन लेवल्स पे। कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर कंपनी है। इसके अलावा आप जो पॉलीमर बेस्ड इंटीरियर एक्सटीरियर हैं, वहाँ भी कंपनी की काफ़ी बड़ी प्रेजेंस है। आने वाले समय में हमें लगता है जैसे जैसे कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है, जोग्राफिकली भी, प्रोडक्ट वाइज भी, और इसके अलावा कस्टमर लेवल पे भी, और सेगमेंट नई सेगमेंट वाइज भी, उसका फ़ायदा नंबर्स में दिखाई देना चाहिए। लॉन्ग टर्म में 2025 तक कंपनी 2.5 लाख 2 लाख 2.6 लाख करोड़ तक अपना टॉप लाइन ले जाने की बात कर रही है एज अ ग्रुप। तो हमें लगता है काफ़ी अग्रेसिव ग्रोथ रहना चाहिए। यूएस और हंगरी में कुछ एक्सपेंशंस किए हैं जिनका इफेक्ट आने वाले समय में दिखना चाहिए। एरोस्पेस, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों पे कंपनी ने नए एक्विजिशंस किए हैं। पिछले 2 साल में लगभग 17-18 एक्विजिशंस कंपनी कर चुकी है। तो मुझे लगता है इन सब का कंबाइंड बेनिफिट आपको आने वाले समय में नंबर्स में भी दिखना चाहिए। और बड़ी कंपनी है, ऑटो एंसिलरी में लार्जेस्ट कंपनीज में गिनती होती है। हमारा ये मानना है अगले साल की ईपीएस 6-7 रुपए के आसपास आनी चाहिए, और 25 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 150 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से संवर्धन मदरसन। ओके, संवर्धन मदरसन